हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम विज्ञान के बहुत सारे प्रयोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं, ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर लोग अपने ही शरीर का मांस खुद खाने लग गए। विज्ञान का सबसे दर्दनाक और क्रूर एक्सपेरिमेंट रहा। दोस्तों, जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये जानकारी 10 अगस्त 2010 को क्रीपीपास्टा वेबसाइट पर ओरंग सोडा नाम के एक यूजर आईडी से दी गई और इस जानकारी को देने वाले का वास्तविक नाम आज तक अननोन है, लेकिन बाद में बहुत सारे आर्टिकल्स भी इसके ऊपर आए। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज द रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के। दोस्तों, हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 के आसपास रशिया की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमारे जो साइंटिस्ट है वो ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई रसायन बना दे कि जिसका इंजेक्शन या जो दवा हमारे अगर सैनिकों को दी जाए तो हमारे सैनिक बिना सोए अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस देते रहें। वैज्ञानिकों को ये काम सौंपा और वहां के वैज्ञानिकों ने इस काम को बखूबी किया। उन्होंने एक रसायन तैयार किया, केमिकल तैयार किया। अब चूंकि रसायन तैयार हो चुका था, वो केमिकल तैयार हो चुका था, उसका एक्सपेरिमेंट बाकी था और एक्सपेरिमेंट इंसानों पर किया जाना था। लेकिन अब किस पर करें? तो उस वक्त जो थे 5 कैदियों को जेल में रखा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो उन 5 कैदियों को लालच दिया गया। क्या लालच दिया गया? उनको लालच दिया गया कि अगर तुम लोग 30 दिन तक बिना सोए एक कमरे में गुजारो तो हम तुम लोग को छोड़ देंगे। तो जो 5 कैदी थे वो भी इस चीज के लिए राजी हो गए और उन लोगों को एक चैम्बर के अंदर ले जाया गया। उस चैम्बर के अंदर उनके खाने पीने की व्यवस्था थी, उनके टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था थी, उनके पढ़ने के लिए बुक्स और मैगजीन्स रखी गई थी, लेकिन उनके सोने के लिए बेड पलंग कुछ भी नहीं था। तो उनको सोने की इजाजत नहीं थी, बाकी वो चाहे तो कर सकते हैं। उनको 30 दिन बिना सोए गुजारने थे। अब उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने कि जो केमिकल उन्होंने बनाया था उस केमिकल को गैस की फॉर्म में बदल दिया और उस गैस को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके उस चैम्बर के अंदर वो डालने लगे। उस चैम्बर के अंदर उन्होंने वन वे मिरर लगाया, यानी कि इस चैम्बर के अंदर बाहर से जो साइंटिस्ट है वो अंदर देख सकते हैं, लेकिन अंदर के लोग बाहर क्या हो रहा है ये नहीं देख सकते। अब 5 कैदी थे, वो 5 कैदी उस चैम्बर के अंदर थे, उनको बिना सोए 30 दिन गुजारने थे। अब हुआ क्या कि जैसे ही 1 से 3 दिन गुजरे, 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 1 हफ्ते के बाद नोटिस किया गया, देखा गया कि ये जो लोग हैं इन्होंने आपस में बातचीत बंद कर दी, एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया और सारे खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगे। ये शायद उस केमिकल का इफेक्ट हो सकता है या फिर उन्होंने जो है 1 हफ्ते से नींद नहीं ली, इसका इफेक्ट हो सकता है। 11 दिनों के बाद देखा गया दोस्तों कि अचानक एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो इतनी जोर से चिल्लाया कि उसका वोकल कॉर्ड फट गया और उसका वोकल कॉर्ड फटने के बाद वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसके इतना चिल्लाने और उसके वोकल कॉर्ड फटने पर भी उसके साथ के 4 कैदियों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सब अपने ही आप में बड़बड़ा रहे थे। 15 दिनों के बाद इनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। इनको जो बुक्स और मैगजीन्स दी गई थी पढ़ने के लिए, ये लोग उन बुक्स और मैगजीन के पन्ने फाड़ने लगे और अपने मल मूत्र के साथ उन पन्नों को उस वन वे मिरर के ऊपर चिपकाने लगे ताकि साइंटिस्ट को ये पता ना चल सके कि अंदर क्या हो रहा है। दोस्तों, उस वक्त की बात है जब सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे। अब साइंटिस्ट अंदर कुछ भी नहीं देख सकते थे, तो साइंटिस्ट ने फैसला किया कि अब हम अंदर भेजने वाली गैस को बंद कर देंगे। लेकिन साइंटिस्ट को इस बात का अंदाजा था कि अभी तक ये लोग जिंदा है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन दे रहे थे वो इतनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही थी जो 5 लोगों के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। तो फाइनली उन्होंने उस चैम्बर को खोलने का डिसाइड। जब उन्होंने उस चैम्बर को खोला और देखा तो अंदर फर्श पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। एक्चुअली में क्या हुआ, इन्होंने किसी ने भी एक दूसरे को नहीं मारा, बल्कि ये खुद को ही नोचने लगे, अपने एब्डोमिनल एरिया को नोचने लगे, एब्डोमिनल एरिया के नीचे पेल्विक रीजन को नोचने लगे और अपने ही अंगों को नोच कर उनका मांस निकाल कर खाने लगे। इनको जो फूड खाना दिया जा रहा था वो उसको यूज में नहीं ले रहे थे, बल्कि खुद का ही मांस खा रहे थे और इनके हाथों की और पैरों की हड्डियां निकल चुकी थी क्योंकि मांस अपना खुद ही खा चुके थे। अब उनकी इस हालत को देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि इनको फौरन हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इस गैस को बंद कर रहे हैं, चैम्बर को खोल रहे हैं, आप सबको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो सामने जब चैम्बर खोलेंगे, गेट के सामने जो भी वो हट जाए, तो अंदर से आवाज आई कैदी की कि हम यहाँ से नहीं निकलना चाहते, हम यहीं पर रहना चाहते हैं, हमें अब आजाद नहीं होना है। वैज्ञानिकों ने उस स्टिमुलेटिंग गैस को बंद कर दिया, चैम्बर को खोलकर उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर के गए।
अब जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनको हो क्या रहा है। ये लोग अपना ही मांस खा चुके हैं, इतनी घातक स्थिति है, लेकिन किसी को दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है। और ये लोग वापस से उसी चैम्बर में जाने के इच्छुक है, बार बार कह रहे हैं कि हमें उसी चैम्बर में वापस से ले चलो। हॉस्पिटल्स के अंदर इनके ऑपरेशन के लिए इनको मॉर्फिन, एनेस्थेसिया के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन इनका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ना कोई बेहोश हुआ। यहाँ तक इनका ऑपरेशन किया गया, उस वक्त भी ये बेहोशी की हालत में नहीं थे, बल्कि जोर जोर से हंस रहे थे। ये देखकर वहाँ के डॉक्टर्स भी डर गए। और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे वो बस एक ही जिद कर रहे थे कि हमें वापस उसी चैम्बर में जाना है। उस चैम्बर से बाहर निकालने के बाद हॉस्पिटल में कुछ की डेथ हो गई और जो कुछ बचे थे उनको वापस से जिद के कारण वापस उस चैम्बर में ले जाया गया और उस एक्सपेरिमेंट को फिर से कंटिन्यू कर दिया गया। इन्होंने उस चैम्बर के अंदर अपनी पुरानी हरकतें फिर से शुरू कर दी, फिर से अपना मांस नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। तो इन सारी हरकतों को देखते हुए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम अब इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देंगे और इन कैदियों को मार देंगे। लेकिन जिस मिलिट्री ऑफिसर के अंडर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो ये नहीं चाहता था कि एक्सपेरिमेंट को बंद किया जाए। तो उसने कहा कि आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखिए और आप में से कोई एक साइंटिस्ट उनके साथ भी रहे और उनके साथ रह करके महसूस करे कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक को जबरदस्ती उस चैम्बर के अंदर डाला जाने लगा, तो उस वैज्ञानिक ने इसका विरोध किया और उसने अपनी गन निकाल करके उस मिलिट्री ऑफिसर को शूट कर दिया। और बाद में उसने उन जो लोग के चैम्बर के अंदर थे उन लोगों को भी शूट कर दिया, उन कैदियों को। आखिर में उसने खुद को भी गोली मार दी। ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है दोस्तों। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इससे हमें यह पता चलता है कि गलत नियत के साथ शुरू किए गए काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। दोस्तों, इससे यह भी पता चलता है कि नींद हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर आप नींद नहीं लेते हो, आपको 24 घंटे में कम से कम 7 से 8 घंटे जो है सोना चाहिए। अगर आप इतनी नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, मान लो आप 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटा सो रहे हो, एक दिन के अंदर आप जो है 2 घंटे की नींद मिस कर रहे हो, एक हफ्ते के अंदर आप 14 घंटों की नींद मिस कर रहे हो। दोस्तों, नींद ना आना इस स्थिति को कहा जाता है इनसोम्निया। तो हमें अपनी प्रॉपर नींद लेनी चाहिए ताकि हम बहुत सी मानसिक बीमारियों से बच सके, तनाव से बच सकें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।